Now it's time to start the next lesson of Unit 1 of 4 Progressive English for Class 6. Okay, let's start. Okay, it's on page number 7. This chapter is on page number 7, Unit 1, Where We Live Now. Okay, that is a narrative. In the beginning, there is some information about the area, and then the writer's experience about a commotion that happens in somewhere in Murray. That happened somewhere in Murray. Okay, let's get started. Okay, there are a few difficult words. First of all, have a look on them. ईगर, शौकीन, बेचैन, स्केप, फरार, भाग जाने का अमल, भागना, रिसॉर्ट, सैरगाह जहाँ पे ठहरा भी जाए, ठीक है, ऐसी रिसॉर्ट्स कहलाते हैं। फुट हिल, अच्छा ये क्या होता है कि पहाड़ों के दामन में जो जगह होती हैं दे आर कॉल्ड फुट हिल। थ्रेटन, धमकाना, डराना। डिफॉरेस्टेशन जंगलात की कटाई। क्वाइट अपार्ट, बिल्कुल अलग। क्लाइम अप, ऊपर चढ़ना। ट्रैक क्या होता है? ट्रैकिंग या ट्रैक, ये चल के जाना या ऐसे जानवरों का इस्तेमाल करना जो कि बहुत स्लो चलते हों या पीछे से काट, यानी उनके पीछे काट लगी हो, तो ऐसे जानवर के साथ में भी जो चलना होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रैक, ठीक है। और लेकिन अपने कदमों पे जो चल के जाना होता है दैट इज़ ट्रैक। एग्जॉटिक, जो कि खूबसूरत भी हों और अजीबो गरीब भी हों और यानी डिफरेंट हों। आम जो कॉमन जो बर्ड्स हैं या कॉमन जो एनिमल्स या कॉमन जो थिंग्स हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट हों, एग्जॉटिक कहलाते हैं। क्राउडेड, बहुत हजूम वाली या बहुत ज़्यादा आबादी हो जाना। मैजिकल स्पॉट, यानी जादुई जगह। डिस्पाइट, के बावजूद। ज़मीन के तोदे का पहाड़ या यानी ज़मीन के तोदे का पहाड़ या चोटी से लुढ़कना। लैंडस्लाइड्स जब होती हैं तो क्या होता है, तब यानी पहाड़ों से ही कोई पीस जो है वो लुढ़क जाता है, यानी ज़मीन से अलग, यानी उस पहाड़ से अलग होकर वो नीचे की तरफ आता है, डाउन हिल आता है, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या है? नस्लें, जनरेशन। कमोशन, अफरा तफरी, हंगामा, कुछ भी गलत हो जाए तो उस सूरत में होने वाला। कंट्री साइड, जो देहाती इलाके जो होते हैं, यानी शहर से हट के जो इलाके होते हैं दे आर कंट्री साइड। कैमोफ्लाज, छुपा हुआ। अच्छा, जिससे कि अगर आप देखेंगे ना कि ऐसी मूवीज़ देखें जिसमें कि सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं तो उन्होंने अपने आप को यानी अपने मुंह पे कलर या ब्लैक कलर लगाया होता है, अपने कपड़ों को पत्तों से ढका होता है। तो एक्चुअल में क्या किया होता है? कैमोफ्लाज किया होता है। या फिर जब वो शिकार कर रहे होते हैं तो उन्होंने जो ट्रैप लगाए होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते डाले होते हैं, है ना, ताकि जानवरों को ना दिख सकें कि उनके लिए एक ट्रैप लगा है, तो वो कैमोफ्लाज कहलाता है। क्राफ्टी, चालाक के सेंस में इस्तेमाल होगा, कनिंग के सेंस में। अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत। कंडेम्ड, मुजम्मत, यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो कि काबिल कबूल नहीं होता तो उस पर लोग जब बातें करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मुजम्मत। सिडेटिव, जो बेहोश कर देने वाला, ठीक है, ऐसी मेडिसिन जो कि इंसान को बेहोश करते हैं, होश में ना रहने दें, सिडेटिव्स कहलाती हैं। ओके, अब चैप्टर की तरफ आते हैं, साथ में हम लोग रीडिंग भी करते हैं और साथ में मैं यानी इस स्टोरी को भी आपको हाईलाइट करती जाऊँगी। सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्शन है सिंपल सा। अच्छा, इसमें ये नैरेटिव है। नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी राइटर अपने ज़बानी सारे इवेंट्स को बताता है दैट इज़ कॉल्ड नैरेटिव। पर्सनल राइटिंग, आपको ऊपर टाइटल भी नज़र आ रहा होगा। समर इन मरी, मरी यानी वैसे भी अगर हम देखें तो ये यानी हिल स्टेशन कहलाता है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, पहाड़ और यानी समंदर की सतह से ये काफ़ी ऊंची जगह है। तो इस वजह से यहाँ का वेदर यानी टेम्परेचर बहुत कम होता है और यानी ठंडा मौसम होता है। अक्सर जो लोग हैं वहाँ पे यानी अपनी वेकेशंस को गुजारने के लिए भी जाते हैं, ख़ास तौर पे गर्मी में। समर इन मरी, समर्स इन मरी यानी मरी में
गर्मियों का मौसम। अच्छा, यहाँ पे यानी मौसम गर्मा गुजारने के सेंस में ये वाला टाइटल है। When I was a child, eager as we were to escape the heat of summer on the plains in Lahore। अच्छा, राइटर क्या कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तो बहुत ज़्यादा हमें शौक हुआ करता था कि हम किसी भी तरीके से जो लाहौर के मैदानी इलाके, या जैसे लाहौर का जो इलाका है वहाँ यानी ये मैदानी इलाके में शामिल हो जाता है, तो वहाँ से किसी भी तरीके से फरार हासिल करें। वी यूज टू स्पेंड आवर समर हॉलीडेज इधर इन घोड़ा गली। हम अपनी जो छुट्टियाँ थी यानी गर्मी की जो छुट्टियाँ थी या तो घोड़ा गली में गुजारा करते थे, विच इज़ अबाउट 25 माइल्स फ्रॉम इस्लामाबाद, जो कि 25 मील के फासले पर है इस्लामाबाद से। और या फिर अच्छा, दो ऑप्शन थे, और इन द हिल्स रिजॉर्ट मरी, या फिर मरी के जो हिल रिजॉर्ट है वहाँ पर। रिजॉर्ट जो होता है वहाँ पर रिहाइश की भी जगह होती है। मरी इज़ इन द फुट हिल ऑफ हिमालय, जो हिमालय के पहाड़ी सिलसिले हैं उनके दामन में वाक़या है। 7000 फीट अप, 7000 की बुलंदी यानी मीटर की बुलंदी पर। इन द काइंड ऑफ कंट्री दैट इज़ नाउ बीइंग थ्रेटन्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, और ऐसे मुल्क में मरी वाक़या है जहाँ पर यानी जंगलात की कटाई का हमेशा यानी जो कि ख़तरे में है। जंगलात बहुत तेज़ी के साथ जहाँ पे काटे जा रहे हैं, तो मरी का इलाका तो बहुत हरा भरा है, तो वो वहाँ पे इंतहाई दरख्त, बहुत खूबसूरत लोकेशन नज़र आती हैं। क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द कूल माउंटेन एयर, यानी जो पहाड़ों की ठंडी जो हवा से हटकर, विच ग्रू कूलर द हायर, जितनी बुलंदी पे जाते जाएं तो वो उतनी ज़्यादा ठंडी होती जाती है। वी क्लाइम अप फ्रॉम द हॉट, और हम यानी गर्मी के इलाके से ही वहाँ तक चले जो कि डस्टी भी थे, यानी ऐसे एरिया से जो कि गर्म भी थे, डस्टी भी थे और मैदानी भी थे। एंड द ब्राइट, और बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी वाले। क्रिस्टल क्लियर क्लाइमेट, यानी हम बहुत डस्टी टाइप की इन्वायरमेंट से बहुत शफाफ किस्म की आबो हवा में आए, मौसम में आए। वॉट आई रिमेंबर बेस्ट एज वी ट्रैक एंड क्लाइम इन द हिल्स, और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा याद है कि जब हम पहाड़ों पर यानी चढ़ रहे थे, यानी चल रहे थे और चढ़ रहे थे। इन द हिल्स वॉज द वाइल्ड लाइफ, वो वहाँ की जंगली हयात थी। यानी ज़ारे के जब एक बंदा सफ़र कर रहा होता है और ऐसे इलाके से जहाँ पे यानी हरे भरे दरख्त हों बहुत सारे, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे बहुत सारी जंगली हयात भी होंगी, परिंदे होंगे, एनिमल्स होंगे। तो अब वो क्या क्या बता रहे हैं कि क्या क्या वो देखते हुए जाते थे। मंकीज़ को देखते हुए जाते थे, जैकल्स को, फॉक्सेस को देखते हुए जाते थे, हंड्रेड्स ऑफ एक्जॉटिक बर्ड्स को देखते हुए जाते थे, यानी अजीबोगरीब परिंदों को, जो कि नॉर्मली उन्हें लाहौर के एरिया में नज़र नहीं आते थे। लाइक एवरीवेयर एल्स, और हर जगह की तरह मरी इज़ मोर क्राउडेड नाउ। अब मरी भी यानी बहुत आबादी वाला शहर हो गया है, यानी पहले इतना नहीं हुआ करता था। Then it was in 1960, यानी 1960 के मुकाबले में, but it remains a magical spot despite losing some of its trees। अभी भी जो है एक किस्म की जादुई जगह ही है, इसके बावजूद के बहुत सारे दरख्त जो हैं वो यानी ख़त्म किए जा चुके हैं या वहाँ से कट चुके हैं। एंड रिजल्टिंग लैंडस्लाइड, और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ज़ारे की जो दरख्त हैं वो ग्रिप करके रखते हैं। And the only hope that future generation will be able to enjoy it as I did। और साथ में राइटर क्या तवक्का कर रहे हैं कि काश के मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाली जो नस्लें हैं वो भी जैसे कि हमने बचपन में मरी में इंजॉय किया तो वैसे ही वो भी इंजॉय कर सकें। यानी अब लैंड स्लाइडिंग भी बढ़ रही है क्योंकि दरख्तों की कटाई हो रही है। दरख्तों की कटाई की वजह से दरख्त जो है ज़मीन को ग्रिप करके रखते हैं, जब ग्रिप ख़त्म होती है तो पहाड़ जो है कटकर नीचे गिरते जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ। When I was about 7 years, जब मैं 7 साल का था, my parents took us to rest house for our summer holidays। मेरे वालिदैन जो है समर हाउस यानी एक रेस्ट हाउस लेके गए गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए। few miles above मरी in a place called ढूंगा गली। अच्छा, वो कौन सी जगह पे लेके गए? जो कि मरी से कुछ मील के फासले पे एक जगह है जो कि ढूंगा गली कहलाती है।
I will never forget the commotion caused throughout the area. और मैं कभी भी उस अफरा तफरी को नहीं भूल पाऊंगा जो कि उस पूरे एरिया में फैली थी. When a panther killed a donkey, जब एक पैंथर ने, यानी ब्लैक कलर का चीते की नस्ल का ये होता है, पैंथर ने एक यानी गधे को मार दिया. नेक्स्ट टू अवर रेस्ट हाउस, हमारे बराबर के जो रेस्ट हाउस में. द एक्साइटमेंट ग्रू इवन ग्रेटर, और हमारी जो दिलचस्पी थी और भी ज़्यादा बढ़ गई. व्हेन द हंटर्स केम इन फ्रॉम सराउंडिंग कंट्री साइड, जब यानी करीबी इलाकों से, देही इलाकों से शिकारी आए. एंड बिल्ड मचान्स. मचान्स क्या होती हैं? एक ऊंची जगह होती है जो कि यानी ज़मीन से उठी हुई होती है, काफ़ी लकड़ी की मदद से, डिफरेंट चीज़ों की मदद से उसे बनाया जाता है. ठीक है, तो ताकि वो इतनी ऊंची होती है कि उस पर कोई जानवर नहीं चढ़ सके, और वो आराम से वहाँ पे, और उसे पत्तों से पूरा ढांक दिया जाता है. इससे इसे ढांका जाता है कि जानवर को आराम से वहाँ से शिकार किया जा सके, और जानवर की नज़रों में वो शिकारी ना आ सके कि वो यानी भाग जाए. तो ये मचान कहलाती है. यानी कैमोफ्लेज प्लेटफॉर्म, यानी एक हिडन प्लेटफॉर्म. अराउंड द किल, यानी जिस जगह पे यानी ट्रैप था, यहाँ पे किल ट्रैप के सेंस में यूज़ हो रहा है. लकीली द क्राफ्टी पैंथर सेंस ट्रबल एंड फेल टू शो अप, लेकिन वो जो चालाक पैंथर था उसने परेशानी को महसूस कर लिया और वहाँ पे दोबारा नहीं दिखा. क्वाइट रिसेंटली अ पैंथर मेड इट्स वे इनटू समवन्स गैराज. इसके बाद क्या था? गैराज क्या होता है? जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया जाता है. तो इसके बाद पे क्या हुआ कि पैंथर ने यानी किसी के गैराज में इस्लामाबाद में घुस गया, विच इज़ अबाउट 40 माइल्स फ्रॉम डोंगा गली, जो कि 20 मील के फासले से डोंगा गली के. द पुलिस वर कॉल्ड, पुलिस को बुला लिया गया. एंड सम 40 बुलेट्स वर बॉम्ब्ड इनटू अनफॉर्चुनेट एनिमल, और 40 के करीब जो गोलियां उस बदकिस्मत जानवर को मारी गई. When the news broke next day, और जब ये खबर सबके सामने आई, the police action was widely condemned, यानी पुलिस के इस अमल को की बहुत मजम्मत की गई. With the result that when a month or two, और इस नतीजे में क्या हुआ? 1 महीने के बाद में या 2 महीनों के बाद में a snow leopard walked into someone's house. एक स्नो लेपर्ड जो था वो किसी और के घर में घुस गया. इन चित्राल, इन द कराक्रम के इलाके में, एन एक्सपर्ट वॉज थ्रोन फ्रॉम कराची टू डार्ट द लेपर्ड. डार्ट क्या होता है? एक तीर होता है जिसपे कि ऐसी मेडिसिन लगाई गई होती है जो कि जानवर को बेहोश कर दे, और उसे एक गन से फायर किया जाता है. तो कराची से एक हंटर को बुलाया गया ताकि वो लेपर्ड को यानी उस सेडेटिव जो कि डार्ट पे लगा हुआ है, उस सेडेटिव के ज़रिए से लेपर्ड को मारे. एंड उससे क्या होगा कि यानी वो पैंथर नहीं मरा, सॉरी लेपर्ड नहीं मरा, बल्कि वो सिंपल बेहोश हो गया, और उसे फिर दोबारा लेटिंग इट बैक इनटू द वर्ल्ड, और उसे फिर दोबारा जंगल में छोड़ दिया गया. ओके, मैं इस चैप्टर का सम अप थोड़ा सा करती हूँ. सबसे पहले तो राइटर ने बताया कि किस तरीके से वो लाहौर की मैदानी इलाकों के डस्टी गर्मी वाले, बहुत सूरज की रोशनी वाले एरिया से वो यानी किस तरीके से वो अपनी वेकेशन गुजारने जाया करते थे. ठीक है, और साफ़ और शफाफ आबो हवा में. और जब वो ट्रैवल कर रहे होते थे, ट्रैकिंग कर रहे होते थे, जहाँ पे उन्होंने जगह ली होती थी रहने के लिए, तो वहाँ पे रास्ते में उनको कितने सारे जानवर नज़र आते थे. फिर यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरीके से डोंगा गली जहाँ पे वो ठहरे हुए थे राइटर, तो वहाँ पे एक डंकी को जो है एक पैंथर मार के गया, और किस तरीके से फिर बाद में उस पैंथर को पुलिस ने शूट कर दिया, गोलियाँ मार दी. लेकिन जब पुलिस का ये एक्शन सबके सामने आया तो उनको बहुत ज़्यादा मुज़म्मत का सामना करना पड़ा. तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब चित्राल में किसी के घर में एक स्नो लेपर्ड घुसा, तो कराची से एक्सपर्ट को बुलाकर यानी उसे सेडेटिव के ज़रिए से बेहोश करके और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया. ये टोटल इस चैप्टर में का सम अप है. अच्छा, अब हम इसकी एक बुक एक्टिविटी देखते हैं ऑन नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 8. यू कैन सी हियर. अच्छा, वोकैबुलरी को उसकी डेफिनेशन के साथ में मैच करना है. ठीक है, मैच द डेफिनेशन ऑन द राइट टू द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट.
Okay, the first word is eager. Eager का मतलब शौकीन, शाइक, and keen is the best definition for it. Deforestation, cutting down trees. Commotion, disturbance. Crafty, cunning. Condemn, said it was wrong. Sedative, drug which caused sleepiness. Okay, must do it carefully on your book and must see the portal and all the worksheets given in portal and homework too. Stay tuned. Thank you.